केदार बाबा की ऐसी कृपा कि शिवलिंग के नीचे से निकला करोड़ों का खजाना। शिवलिंग के नीचे 100 साल से दबा रहा और लोग भूख से मरते रहे। केदार बाबा महाकाल का एक ऐसा अद्भुत चमत्कार कि आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी। सोने चांदी की चमक से आंखें खुल नहीं पाएंगी। यह सब कुछ देखिए आज की महादेव के चमत्कार की इस स्पेशल वीडियो में, जो शायद आपको भी करोड़ों का मालिक बना दे। हर हर महादेव। भगवान शिव की भक्ति जीवन में कुछ न कुछ कभी न कभी जरूर सहायता करेगी। ऐसा विश्वास ही जीवन को सफल करता है। इसी विश्वास के साथ विकास अरोड़ा शिव की भक्ति से करोड़ों का मालिक बन चुका है। विकास जी बताते हैं कि हम देहरादून में पिछले काफी पुश्तों से रहते आ रहे हैं। हमारे बाप दादा की यहाँ पर बड़ी बड़ी कपड़े की दुकानें थी और उनका नाम पूरे इलाके में था। देहरादून के अमीर परिवारों में हमारा नाम आता था और हमारी काफ़ी ज़मीनें भी थी। मेरे पिता ने काफ़ी मेहनत की और शहर में हमारी 4 दुकानें थी। हम 3 भाई हैं और हमारे पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ बनाया, लेकिन हमारी ज़मीन जायदाद, हमारा सारा पैसा मेरे बड़े भाई के नाम पर था। हमारे पुश्तैनी घर में महादेव का एक खास मंदिर था। हमारे पिताजी ने बताया था कि हमारे पूर्वजों ने महादेव का एक खास पत्थर केदारनाथ से यहाँ पर इस मंदिर में स्थापित किया था, जिसकी वजह से हमारे परिवार में धन दौलत की समृद्धि थी। मेरे पिता हर रोज यहाँ पर पूजा करते और समय बीता तो हमारे पिता का देहांत हो गया। हम तीनों भाइयों ने अपना कारोबार संभाला और हमारा छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा था। हमारा कारोबार बढ़िया चला तो हमने अपना पुश्तैनी घर छोड़कर नया घर बनवाया और वहाँ रहने लगे। महादेव की पूजा भी हमारे पिता के बाद बंद हो गई। अब हमारे कारोबार पर काफी नुकसान होने लगा, क्योंकि मेरे बड़े भाई की बातचीत ग्राहकों से अच्छी नहीं थी। खराब व्यवहार और गलत जुबान के कारण जो हमारे बाप दादा ने इज्जत और नाम कमाया था, वह सब कुछ खोता चला गया। हमारा दिन पर दिन नुकसान होता रहा। मेरे बड़े भाई को शराब और जुए की बुरी लत लग गई। सारा पैसा जुए में जाने लगा। मैंने बहुत रोका, लेकिन बात बहुत बढ़ चुकी थी। धीरे धीरे हमारी जमीनें, हमारी जायदाद, सब कुछ भाई के जुए में जाने लगा। मैंने बहुत बार अपना हिस्सा भी मांगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। सब कुछ मेरी आंखों के सामने बर्बाद होता जा रहा था। तभी समय रहते मैंने अपने छोटे भाई को अमेरिका भेज दिया और धीरे धीरे कर मेरे बड़े भाई ने 4 दुकानें भी बेच दी। किसी तरह से मैंने एक हिस्सा पैसे का बचा कर रखा और एक छोटी सी दुकान शहर में लेकर चलाने लगा। एक दुकान, कुछ पैसे और घर मेरे पास था। एक दिन पता चला कि मेरा बड़ा भाई शहर के लोगों से करोड़ों रुपए लेकर अपने परिवार के साथ भाग चुका है और अब लोगों ने पैसे के लिए मुझे तंग करना शुरू कर दिया और तंग आकर मैंने अपने पैसे और दुकान बेचकर लोगों का पैसा चुकाया। अब हमारे परिवार के पास कुछ नहीं था। मैंने अपने छोटे भाई, जो कि अमेरिका में था, उससे मदद मांगी, लेकिन इस बुरे समय में उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। हमारे पास अब ना तो काम था और ना ही घर। कुछ दिन किराए के मकान में रहने लगे, लेकिन काम न मिलने के कारण किराया नहीं चुकाया गया और मैं हारकर अपने परिवार के साथ अपने पुश्तैनी घर में आ गया। वह पुराना घर काफी खस्ता हालत में था। कब गिर जाए कुछ नहीं पता। मजबूरी के कारण हमने वहां रहना शुरू कर दिया। सफाई कर शिव के मंदिर में दोबारा पूजा शुरू की। वहां रहते हमें 1 महीना हो चुका था। हालात अच्छे नहीं थे। एक दिन मेरे बच्चे खेल रहे थे तो वह मंदिर में जा पहुंचे। केदारनाथ से लाए गए पत्थर के पीछे उन्हें एक पुराना लाल रंग का बैग मिला। जब उन्होंने वह बैग मुझे दिखाया तो उसमें कुछ कागज थे और वह सरकारी कागज लग रहे थे। मैंने उन्हें पढ़ा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि वह कुछ जमीनों के पेपर थे जो कि मेरे नाम पर ही थे। उन जमीनों के बारे में मुझे कुछ पता तक नहीं था। मैंने वकील की सहायता से वह पेपर चेक करवाए तो सच में ही वह 2 जमीनें पिछले 50 वर्षों से मेरे नाम पर थी और मैं यहाँ गरीबी में मर रहा था। जब मैंने जाकर उन जमीनों को देखा तो उनकी आज की कीमत 20 करोड़ के आसपास से ज़्यादा थी। फिर मैंने उनमें से एक ज़मीन को बेचकर अपने पुश्तैनी घर को नया बनाया और महादेव के उस पवित्र मंदिर को भी बड़ा किया और कुछ पैसों से मैंने एक दुकान बाजार में खरीदकर दोबारा से शुरू की, जो महादेव की कृपा से काफ़ी बढ़िया चल रही है। और कुछ पैसे मैंने अपने बच्चों के नाम पर कर दिए हैं और आज से ही मैं अपने बच्चों को महादेव की महिमा के बारे में बता रहा हूँ और मैंने अपने बच्चों को उनकी पूजा में भी लगा दिया है, ताकि वह किसी गलत रास्ते पर ना जाएं। अगर महादेव की कृपा ना होती तो आज मैं बर्बाद हो चुका होता। बाद में मेरे बड़े भाई के बारे में पता चला तो वह दिल्ली में अपने परिवार के साथ खुशी से रह रहा है, लेकिन ना तो मेरे बड़े भाई ने और ना ही छोटे भाई ने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया।
एक महादेव ही थे जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। आपके दिल में अगर महादेव पर विश्वास है तो महादेव आपकी पीठ कभी नहीं लगने देंगे।